प्यारे बच्चों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जितने भी बच्चे NMMS परीक्षा 2022 में पास हुए हैं उन सभी को हार्दिक बधाई और उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। देखिए, आप एग्ज़ाम में तो पास होंगे, लेकिन एग्ज़ाम में पास होने के बाद NSP पोर्टल पर जो फॉर्म भरा जाएगा उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। NSP पोर्टल पर फॉर्म को ऑनलाइन करेंगे तब हमें कुछ महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। तो वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी हमें ऑनलाइन अप्लाई करने पे फॉर्म को आवश्यकता होगी? तो सबसे पहला जो है वो है आधार कार्ड। तो सबसे पहले तो आपके पास अपना खुद का आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड के अंदर नाम, डेट ऑफ बर्थ वही होनी चाहिए जो आपने फॉर्म फिल किया तो उसके अंदर जो नाम भरा था वही, और डेट ऑफ बर्थ भी। नाम की स्पेलिंग को बहुत ध्यान से मिलाना है, एक एक अक्षर बिल्कुल भी स्पेलिंग अलग नहीं। दूसरा जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स है वो है बैंक अकाउंट। अपना खुद का एक बैंक अकाउंट होना चाहिए और वो बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी है। बैंक अकाउंट में भी नाम वही होना चाहिए जो आपके आधार कार्ड में है, साथ ही जो आपके फॉर्म भरा था उस फॉर्म में है। यानी तीनों में, आधार कार्ड में, बैंक अकाउंट में और फॉर्म में एक नाम होना चाहिए। अगला महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स है 8वीं क्लास की मार्कशीट। आपके पास जो 8वीं क्लास आपने पास की है उसकी मार्कशीट होनी चाहिए, क्योंकि इसके जो प्राप्तांक हैं, इसकी जो रिजल्ट की डेट है वो इसी मार्कशीट में आपको मिलने वाली है। तो आपके पास एक मार्कशीट 8वीं की होनी चाहिए। अगला डॉक्यूमेंट्स है आय प्रमाण पत्र। अपने पिताजी के नाम से बना हुआ आय प्रमाण पत्र होना चाहिए जिसके ऊपर 2 गेजेटेड ऑफिसर्स के साइन होने चाहिए। साथ ही आय जो है ना वो 1.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए, 1.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स है जाति प्रमाण पत्र। अगर आप जनरल कैटेगरी से है तो आपको जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। SC, ST या OBC से है तो आपको जाति प्रमाण पत्र अति आवश्यक है, वो आपके पास होना जरूरी है। इसके बाद आएगा अगला डॉक्यूमेंट्स मूल निवास। जो अपने राजस्थान के निवासी हैं तो अपना जो मूल निवास प्रमाण पत्र होता है वो आपके पास बना हुआ होना चाहिए। जिसके पास नहीं है वो तुरंत ई-मित्र पर जाके बनवा लें। अगला डॉक्यूमेंट्स है महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स मोबाइल नंबर। आपको मोबाइल नंबर वो देना है जो आपका चालू हो, बंद नहीं होना चाहिए वो मोबाइल नंबर, क्योंकि इसके ऊपर आएगा OTP। अगला है SR नंबर। स्कूल से मिल जाएगा या फिर आपकी 8वीं की मार्कशीट में मिल जाएगा। मार्कशीट में तो आगे से आएगी 8वीं बोर्ड की, उसमें नहीं मिलेगा, तो इसलिए आपको ये कहाँ से, स्कूल से SR नंबर मिल जाएंगे आपको। SR नंबर के बाद है स्कूल के यूडाइस कोड। स्कूल के यूडाइस कोड आप अपने स्कूल से पता कर सकते हैं, वहाँ से किसी भी टीचर से आप वहाँ से ले लेना, वो मिल जाएंगे। क्योंकि आप इंस्टीट्यूट का जब सिलेक्शन करोगे फॉर्म भरते वक्त तो वहाँ नाम से बाय द वे आपको नहीं मिले तो यूडाइस कोड डालोगे तो स्कूल की डिटेल आ जाएगी। फिर है जो प्रेजेंट क्लास में, वर्तमान कक्षा में जो पढ़ रहे हो उसके रोल नंबर कितने हैं, और वर्तमान कक्षा में जो एडमिशन की डेट है, प्रवेश तिथि है, वो क्या है। तो 9th क्लास का जो राजस्थान बोर्ड का रिजल्ट आया था वो 8th क्लास का जो आपका रिजल्ट आया था ना वो उसी तारीख को आपको 9th क्लास में एडमिशन हो जाएगा। तो जिस दिन 8th क्लास का रिजल्ट आया था वही डेट आपको वर्तमान कक्षा की प्रवेश तिथि रखनी है, क्योंकि जैसे रिजल्ट आता है ऑटोमेटिक है कि आप अगली क्लास में चले जाते हैं। ठीक है, तो अब इसके अंदर 8वीं क्लास के अंदर परसेंटेज भी ध्यान रखना, जिसकी 55 से कम है वो अगर इसमें पास भी हो गया है तो वो एलिजिबल नहीं है। तो 55% होना 8वीं क्लास में जरूरी है। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके कोई
प्राइमरी स्कूल थी, अपर प्राइमरी स्कूल थी, और उन्होंने एडमिशन लिया है कोई सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, तो वो जहां अब जिस स्कूल में गए हैं, अब जिस स्कूल में उन्होंने एडमिशन लिया है, तो उनको वही डेट डालनी है जिस डेट में एडमिशन लिया है। और जो बच्चे उसी स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको अपने 8वीं के जो रिजल्ट की डेट है वो डालनी है। आपके पास ये कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और इनसे आप अपना फॉर्म आसानी से भर सकते हैं। फिर भी अगर कोई समस्या आती है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप का लिंक, वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट बात है नोट करने लायक, वो क्या है, वो बहुत ज़रूरी है कि आपके जो आधार कार्ड है, फॉर्म है और बैंक अकाउंट है, उसमें वही नाम और डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए जो आप फॉर्म भर रहे थे। तीनों के अंदर कोई बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए, तीनों में डिटेल्स एक जैसी ही होनी चाहिए। अभी एक बच्चे का कमेंट आया था कि मेरे आधार कार्ड में पापा का नाम गलत है, तो इसमें क्या करना है, अपने का नाम, पापा का नाम और पूरी डिटेल कंप्लीट अपना जो फॉर्म भरा था ना, उस फॉर्म के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। क्योंकि ऑनलाइन जब एनएसपी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करेंगे तो अगर नाम में मिसमैच हुआ तो आपकी स्कॉलरशिप रोक ली जाएगी, फिर उसमें वापस को आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, उसमें चेंज करवाना पड़ेगा। तो जो फॉर्म में है एग्जैक्ट पूरी डिटेल उसकी जैसी ही आपको रखनी है। साथ ही एनएसपी पोर्टल पर जो आवेदन करने की अंतिम तिथि है वो है 30 सितंबर 2022। 30 सितंबर से पहले अपने सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लें और फॉर्म को फिल कर दें। फॉर्म को भरने में अगर कोई भी समस्या आती है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ओके।